तो गाइस मैं रुखसार साहब, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जिम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के ताक़े से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। यूं हंसते मुस्कुराते रहे। हमारे साथ आज नए हमारे दोस्त बैठे हैं, रहमतुल्लाह स्टूडेंट भी है, नए उभरता चेहरा है, तो इसको हम खुद लेकर आए कि चले आप बैठे, आपको भी थोड़ा नॉलेज हो और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी कुछ नॉलेज मिले। तो जी चलते हैं वीडियो की। वीडियो का नेशनल टॉक वाले भाई की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है इंडियन स्टूडेंट्स थिंक अबाउट पाकिस्तान के। इंडिया के जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, जो वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, जब पाकिस्तान का जिक्र किया जाता है। पार्ट 2 है, देख लेते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देता हूँ मेरा रिएक्शन। बट वहाँ पे जो मेंटालिटी होती है कि वहाँ पे बचपन से बता दिया जाएगा कि आपको गन लेके इंडिया के पास जाना है, और एज अ सोल्जर नहीं, एज अ आतंकवादी पाकिस्तान की वजह से नहीं है, वहाँ के लोगों का माइंडसेट हाइट, उनके हालात उन्हें इस कदर मजबूर करते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब हम उठ खड़े होंगे विश्व गुरु के रूप में, सबका हाथ पकड़ के सबको साथ लेके साथ में चलेंगे और वो अखंड भारत का नींव और निर्माण होगा। और बहुत अच्छा है, तो मन तो है कि घूमेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। हमने एक वीडियो बनाई थी कुछ समय पहले जिसमें इंडियन स्टूडेंट थिंक अबाउट पाकिस्तान करके एक टाइटल था, उसी के ऊपर हमने वीडियो किया था। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि एक बार फिर से वीडियो बनाया जाए, इसका पार्ट 2 बनाया जाए। वही टॉपिक लेकर आज हम लोग फिर से भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के बारे में उनका क्या सोचना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं बच्चों के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है? रतनदीप सिंह। किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी 12th में है। आगे चलकर आप क्या बनना चाहते हो? कुछ एम सेट कर रखा होगा आपने? फौज में, आर्मी में चाहते हैं। आप हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जब उसका नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है, क्या सोचते हो उसके बारे में आप? कटोरा लिया हो भिखारी, उससे ज़्यादा कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती। दुनिया को उसने आतंकवाद दिया है, अशांति दी है। जो हम ही लोग जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, उनका सफाया करने वाले हैं। फिलहाल किसी दिन अखंड भारत के रूप में हम उसको देखना चाहते हैं। तो अखंड भारत तुम जो है किस तरीके से देखना चाहते हो? पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सब का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए अखंड भारत के रूप में। यही मेरा सपना है। अरे तो देखो, सपना है, अपना देश जो अभी है उसी को डेवलप करके बेहतरीन कंट्री में लाना सपना रखो। लड़के किसी दूसरे देश के ऊपर हमला करके लेने से क्या मतलब? लड़ाई करने के बाद नहीं, वो सब खुद ही आ जाएंगे एक समय के बाद। उनके हमारे आज हमारा इंडिया छोड़ के बाकी हमारे पड़ोसी जितने भी हैं साउथ एशियन कंट्रीज, सारे में हमें सब चाइना की वजह से, अमेरिका की वजह से, इन सब की वजह से आज वो एक शून्य के कगार पे खड़े हो चुके हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब हम उठ खड़े होंगे विश्व गुरु के रूप में, सबका हाथ पकड़ के सबको साथ लेके साथ में चलेंगे और वो अखंड भारत का नींव और निर्माण होगा। अच्छा, आप मान लो जिसे भारत का दुश्मन कहा जाता है, क्यों पाकिस्तान को भारत का दुश्मन कहा जाता है? हमारे बीच में दुश्मनी क्यों है? 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो वहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी लोग थे जिन्हें लगता था कि 1947 का बंटवारा सही नहीं हुआ है। इसी वजह से कुछ टीस रह गई होगी, बाकी बेवकूफ़ हैं वो लोग। इस्लामिक टेररिज्म का मुद्दा लेके चलते हैं, लेकिन हाँ, दिमाग से थोड़ा वहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितना कुछ है वहाँ, मिलिट्री, सेना, सबका ढीला ही है। आप उसी हिसाब से चलिए, चलते रहिए। यहाँ ये पाकिस्तान है, वही इस्लामिक टेररिज्म इलेक्ट्रॉन, यही सब है। इन सब की वजह से उनकी जीडीपी वगैरह बर्बाद हो गई है, देश भिखमंगा हो चुका है, बस और कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, आप ये बताओ, जैसे कि पूरी दुनिया कहती है कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवादियों के लिए स्वर्ग है, भारत भी उसको आतंकवादी देश कहता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओस्मा बिन लादेन का नाम आप जानते होंगे। जब 9/11 का हमला हुआ था वहाँ यूएसए न्यूयॉर्क में, तो पूरी दुनिया शरण देने से मना कर रही थी, केवल पाकिस्तान था जिसने शरण दी। तो आप इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लामिक टेररिज्म कौन बढ़ाता है? पाकिस्तान ही है। अच्छा, इतना जो नफरत है ये क्यों है आपके दिल में? आप नफरत नहीं है, नफरत नहीं, अपना भाई है, किसी दिन सुधार देंगे। मन लड़का है अपना, सुधार देंगे किसी दिन, नफरत नहीं। अच्छा, आपको पाकिस्तान घूमने जाने का अगर मौका मिले कभी तो आप जाना चाहोगे, वहाँ पर घूमना चाहोगे? वहाँ कई मंदिर हैं, जहाँ लाहौर में एक बार भगत सिंह जो वहाँ पैदा हुए थे, वहाँ घूमना चाहूँगा। मंदिर हैं कई, वहाँ घूमना चाहूँगा। करतारपुर कॉरिडोर है, इन सब में यहाँ घूमने की इच्छा है। जब मिलेगा मौका देखते हैं। अपने ही देश में घूमेंगे जब अपना देश बनेगा। अच्छा, बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के।
देखिए, आपने कहा कि जो है ये सारा एक जो हिंदुस्तान का जो है अखंड भारत बनना चाहिए, तो हम लोग डेवलपमेंट के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि सारे देश आपस में मित्रता कर ले, जैसे यूरोपियन कंट्री हैं, क्या एक दूसरे के देश में जाते काम करते कोई दिक्कत नहीं होती है, उस तरीके से भी तो अखंड भारत बनाया जा सकता है। उसी तरह से बनेगा। एक समय आएगा जब वहाँ के कुछ भी बुद्धिजीवी लोग अपने अच्छी नैतिकता के राह पे चलेंगे। क्योंकि जैसे हम अखंड भारत की बात करते हैं तो पाकिस्तान वाले गजवाए हिंद की बात करते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहेगा ना। एक बीच का रास्ता है कि हम सब लोग मिलकर काम करें तो दोनों देशों के लिए, पूरी एशिया रीजन के लिए सही होगा। यूएन में भी मोदी जी ने बोला था डील, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, 3 चीज़ें। तो इससे होगा, डील करेंगे हम लोग, डिप्लोमेसी से करेंगे या डायलॉग से करेंगे, शांतिपूर्वक शांति ढंग से अपना काम करेंगे। अगर युद्ध की नौबत आई तो हमारे ये नौजवान हैं, ये किसी जाएंगे, इनको थोड़ा सा लोहा बारूद पकड़ा दीजिए, ये फतेह करके आएंगे। अगर शांति से काम ना चला तो हम जबरदस्ती हथियाने में जानते हैं उसको। अच्छा, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, आप जैसे स्टूडेंट्स भी वहाँ पर होंगे, जो वहाँ के लोग हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हो? अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दे नहीं सकते हुए, उनको यही मदरसों में पढ़ेंगे, जिहाद सीखेंगे, इस्लामिक कंटरपंथ सीखेंगे, यही सब करेंगे, तो उनका कैसा भविष्य हो सकता है ये आप ही जान सकते हैं, हम भी जान सकते हैं। और हमारे स्कूल यहाँ की तरह कॉन्वेंट स्कूल हैं, अच्छे खासे स्कूल हैं, यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। इन सब की टक्कर वो नहीं दे सकते ना, मदरसे उन सब की टक्कर नहीं दे सकते। आप बस स्कूल तो वहाँ भी होंगे, ऐसा थोड़ी सारे मदरसे होंगे। नहीं, लगभग मदरसे होंगे, लेकिन वहाँ इस तरह जिहादीपना वहाँ पे, जैसे आम आदमी है यहाँ पे, आप किसी से बोलेंगे कि हम भागवत गीता पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ हिंदू लोग तो अपने बच्चों को डांटते हैं कि ये सब मत पढ़ो, नहीं बाबा बन जाओगे। वहाँ खुलेआम उनकी धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती हैं, जिसमें लिखा है कि ये रमज़ान के बाद जो मूर्ति पूजा करते हैं, खुल के उन्हें मारने का समय आता है, यही सब अपना वो सब रहते हैं, जिसे वो कभी विकास नहीं कर सकते हैं। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम? शाकिब, मोहम्मद शाकिब। आप बताओ। कौशिक सिंह नाम है। तो आगे चलकर क्या बनना चाहते हो? जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो आगे चलकर क्या बनोगे? अभी तो फिलहाल यही सोचे कि नीट की तैयारी करेंगे इंटर के बाद। नीट मतलब डॉक्टर बनना? हाँ, डॉक्टर बनना है उसके बाद। आपको? हमको भी नीट ही की तैयारी करना है। दोनों लोग डॉक्टर बनोगे? दोस्त हो दोनों लोग? कौन से क्लास में पढ़ते हो? इंटर है। हाँ, इंटर। अच्छा, हमारा एक देश पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो उसके बारे में सुनते हो या न्यूज में सुनते हो या कहीं बुक्स में पढ़ते हो, तो क्या जो है आपके दिमाग में आता है, क्या सोचते हो देश के बारे में, या आपको क्या जो है थॉट आती है उसको सुनने के बाद? देखिए, जैसा अगर बताया जा रहा है, अगर उस हिसाब से है पाकिस्तान तो वाकई में बुरा है, लेकिन हम लोग सुन रहे हैं, जब भी जाने तो है ना, उसके बाद ना ही वहाँ कभी गए हैं हम लोग, तो इस तरह से नहीं बताते, लेकिन जैसा कि न्यूज़ पे आता है ना, उस हिसाब से तो वो बुरा है। आप क्या कहेंगे? अरे यही मतलब वो बुरा नहीं, मतलब जैसा सुनने में आता है वैसे तो लगता है कि बुरा है, लेकिन अब असल सच्चाई थोड़ी ना किसी को पता है कि क्या होगा, इसलिए। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसे कि न्यूज़ में दिखाते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ सारे लोग आतंकवादी होंगे, कुछ अच्छे भी लोग होंगे। आपको कभी पाकिस्तान घूमने जाने का मौका मिले, जैसे कि पहले तो आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान एक ही था, तो आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाएंगे, अगर मौका मिला तो जरूर जाएंगे। अच्छा, आप बताइए। जाएंगे बिल्कुल, नए देश को जानने का मौका मिलेगा। आप ये बताओ कि जो भारत और पाकिस्तान की इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, उनका क्या कारण रहा है, किस कारण से जो है भारत और पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हुई, दोनों तरफ के जवान मरते हैं, नुकसान होता है, उसका क्या कारण रहा? कश्मीर की वजह से लड़ाई चलती है, वो कश्मीर लेना चाहते हैं, हिंदुस्तान वाले दे नहीं रहे हैं, यही लड़ाई चलती है हमेशा से। अच्छा, आप बताओ। थोड़ा जातिवाद का भी वो है, हिंदू मुस्लिम और ये मानते हैं, आतंकवाद तो दूसरी बात है, पहले जात पात का भी मतलब है। अरे हमारे यहाँ तो सब रहते हैं, देखो मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, हमारे यहाँ तो कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। देखो, छोटी मोटी चीज़ें जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं, चाहे आप अकेले रहते हो तब भी आपके बगल वाले कुछ ना कुछ कहेंगे, तो छोटे मोटे लोग हैं, उनको हम लोग तो बहुत टाइम से किनारे करते चले आ रहे हैं ना, क्यों? जी, बात सही है आपकी। अच्छा, जो भारत मतलब जो पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, उनको लगता है कि बहुत यहाँ पर दिक्कतें हैं आप लोगों के लिए, खासकर आप मिल गए हो तो इसलिए मैं पूछ दे रहा हूँ। आप खुद एक स्टूडेंट है, आने वाले समय में आप डॉक्टर बनेंगे, तो आप जो पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो, आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हो तो दे दीजिए भैया। जी, जो देख रहे हैं उनके लिए मैसेज ये कि मतलब जातिवाद तो यहाँ पे है, लेकिन इतना नहीं जितना कि बताया लोग सुनते हैं। जातिवाद है, वो हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने भारत में ही है, हर जगह जातिवाद होता है, लेकिन इतना हम लोग को सताया नहीं जाता है।
अब वही बात है कि जैसे हम लोग सुनते हैं न्यूज में कि पूरा पाकिस्तान आतंकवादी है, पूरा नहीं है, कुछ लोग होंगे लेकिन बदनाम पूरा है ना। वही वाली बात है कि जो वो लोग सुनते हैं तो ऐसा नहीं, छोटी मोटी घटनाओं को लेकर इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे यही कि मतलब जातिवाद ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए और मतलब आपस में भाईचारा बना के रखें, जिससे मतलब देश वो आगे बढ़ता है, कोई दुश्मन ना बने। जातिवाद ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। धर्म के ऊपर बात नहीं करके देश के डेवलपमेंट पे बात की जाए, है ना सही बात। जी धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। क्या नाम है राशि। आपका? अनुप्रिया। क्या बनोगे आगे, जो पढ़ाई कर रहे हो इसके बाद में क्या बनने का मतलब एक लक्ष्य सेट करके रखा हुआ है? अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मतलब इंस्टीट्यूट में जाना है और आगे की पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन करना है और आईआईटी करनी है। आईआईटी मतलब इंजीनियर बनना है? यस। आप? दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है फर्स्टली, और एनडीए में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है। मतलब आर्मी में जाना है? हाँ, आर्मी साइड में बड़ी पोस्ट में, मतलब कि डायरेक्ट नहीं, पर हर चीज़ को एक होता नहीं कि हमारा स्टेप वाइज, तो हमें उन सिर्फ स्टेप को अच्छे से एज्यूम करके एक स्टेप पे जाना, ताकि हमारा जो सबसे बड़ा स्टेप हो वो बहुत बढ़िया से हो। अच्छा आप ये बताओ, जो पाकिस्तान का नाम सुनते हो, हमारा देश एक पड़ोसी देश है, बेसिकली उसको हम लोग दुश्मन देश कहते हैं, तो जो हमारा पड़ोसी देश है उसके बारे में जब आप नाम सुनते हो उसका या न्यूज में सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या जो है थॉट्स आती हैं, क्या सोचते हो आप? कुछ नहीं, हमारे देश से ही कटके है वो, तो ऐसा कोई दुश्मन देश नहीं कह सकते हैं उसको। बाकी हाँ, उसमें क्राइसिस चल रही है इस टाइम काफ़ी, तो उनके साथ हमें डील करना पड़ेगा, तो वो डील कर रहे हैं उसके साथ, बाकी तो कुछ नहीं। आप बताओ क्या सोचते हो? हम भी नॉर्मली है, मतलब कि ऐसे वो इंडिया जैसे यहाँ पे हम रहते तो हम इंडिया की तारीफ करेंगे, और पाकिस्तान में जो रहते हैं वो नॉर्मली पाकिस्तान की तारीफ करेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम अच्छे हैं तो वो बुरे हैं, और उनके हिसाब से वो भी नहीं कह सकते कि हम बुरे हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह सही, पर है ये है कि समझौता करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप यहाँ से उनके लिए अगेंस्ट बोल रहे हैं तो वो वहाँ से अगेंस्ट बोल रहे हैं, दोनों तरफ से ये गलत है। तो अगर हम लोग के पाकिस्तान का नाम आता है तो हमें कुछ बुरा नहीं लगता उसके बारे में, क्योंकि वो पहले इंडिया का ही पार्ट था, बाद में अलग हुआ, तो उसके लिए कोई हमें गलत फीलिंग नहीं आती पाकिस्तान। अच्छा न्यूज में देखते होगे या फिर जो पूरा वर्ल्ड है वो कहता है कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवादियों का घर है, वहाँ बहुत ज़्यादा आतंकवादी पाए जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? वो आतंकवादी पाकिस्तान की वजह से नहीं है, वहाँ के लोगों का माइंडसेट हाइड, उनके हालात उन्हें इस कदर मजबूर करते हैं कि उनके अंदर ऐसा एक वो हो जाता है। ऐसे तो ऐसा नहीं कर सकते कि इंडिया में ही कोई आतंकवादी नहीं है, हर जगह जहाँ पे अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, तो वी कांट से एनीथिंग। आप जैसे कि मतलब कि तो हालात की वजह से वहाँ पर रही है, पर जैसे कि हम लोग कोई कास्ट के पे मतलब कि कोई बहस छिड़ जाती है तो इसमें मुसलमानों को ज़्यादातर हम लोग अगेंस्ट हो बोलते हैं, तो वो भी मुसलमान, तो उन्हें तो बुरा लगना कि ये बात पक्की है, तो वो उस पर अगर कदम उठाते तो इसमें गलती दोनों तरफ की है फिर। तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि हाँ वो पाकिस्तान में जो मतलब कि आतंकवादी हैं वही गलत है। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कास्ट के बीच में, तो वो भी गलत है। पर हाँ ये कि उनको मतलब कि बाद में मतलब कि करना चाहिए, हथियार नहीं उठाने चाहिए। अच्छा ये बताओ, भारत और जो पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हुई हैं, आज तक 4 लड़ाइयाँ हुई हैं, वो किस वजह से हुई हैं, कुछ पता है आपको? लड़ाइयाँ किस वजह से, ऐसा तो कोई वो मेन रीज़न नहीं रहा है, बाकी तो उनका माइंडसेट, उन्होंने 4 बार अटैक किया हमारे ऊपर, कारगिल वार हुई 1948, 1965, तो क्यों हुई पता है आपको? मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता अच्छा ये बुक्स में कुछ पाकिस्तान के बारे में पढ़ाया जाता है कि किस तरीके का देश होगा, क्या है, कुछ बताया जाता है? मैथ साइड है, हमने 10th तक की सिविक्स पढ़ा, उसमें हम लोग को सिर्फ डेमोक्रेसी पढ़ाई गई, मतलब कि ये नहीं पढ़ाया गया कि पाकिस्तान में कैसे क्या होता है, बट हाँ थोड़ा बहुत बताया गया था कि स्टार्टिंग में जब इलेक्शन टाइम आया था तो वहाँ पे क्या हुआ था। आप बताओ। बस इतना ही पढ़े, मैं भी मैथ साइड से ही। अच्छा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें जो 3 लड़ाइयाँ हुई हैं वो कश्मीर के लिए हुई हैं। अच्छा और एक 1971 की जो लड़ाई हुई थी वो बांग्लादेश से के लिए हुई थी, जिसमें बांग्लादेश अलग बना था। अच्छा आपको कभी पाकिस्तान घूमने जाना पड़े, मान लो कोई चांस मिलता है तो जाएंगे? लाहौर और बहुत अच्छा है, तो मन तो है कि घूमेंगे, ऐसा नहीं हम ये नहीं करेंगे हम श्रीलंका जाएंगे, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया जाए तो पाकिस्तान ना जाए। एज अ स्टेट सारे बराबर हैं अपनी जगह पे, सबको इक्वालिटी देनी चाहिए हमें। तो घूमने तो पाकिस्तान हम जाएंगे। मैंने भी सुना कि वहाँ के लाहौर और वहाँ के एक्टर्स भी बहुत अच्छा एक्ट करते हैं। पहली बात वहाँ की जो पोइट्री होती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर याद तो नहीं होगी, पर हाँ अच्छी लगती है। आप जाएंगी घूमने? या ऑफ कोर्स फॉर श्योर, क्यों नहीं, हमारे ही देश से कटके बना है तो घूमने तो जाएंगे।
अच्छा, जो पाकिस्तान के लोग वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए कोई देख रहा है तो उसको कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप वीडियो में बता दीजिए उनसे। ऐसा नहीं है कि इंडिया वाले ही उनसे मतलब उनसे नफरत करते हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में ऐसी कोई बात नहीं होती कि हमें पाकिस्तान पे हमला करना है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी तो वो उनका माइंडसेट है, वो जो आप बताइए। हम लोग मैच उधर देखते हैं। मतलब कि हम अगेंस्ट नहीं है उनके और ना ही वो हमारे अगेंस्ट हो ऐसा हम चाहेंगे। हम बस हमारी भी ये भी नहीं है कि ताली हमेशा दोनों से हाथ से बजती है, तो ये नहीं कहेंगे कि हमारी गलती है। अगर हमारी गलती होगी तो हम लोग मान लेंगे, बट हाँ ये कि हम लोग आपको अलग नहीं समझते, हम लोग भाई बहन है, पूरे दोस्त मतलब कि पूरा वर्ल्ड में भाई बहन हम लोग हैं, एज ए फ्रेंड हम लोग रहेंगे। अगर वो लोग यहाँ पे आके रहेंगे तो उनको जितनी इज्जत हमें यहाँ मिलती है उतनी उनको भी मिलेगी यहाँ पे, और हम लोग जाएंगे तो हम लोग भी यही एक्सेप्ट करेंगे जितनी हमें यहाँ मिल रही है उतनी वहाँ पर भी मिले। तो ऐसा हम अलग नहीं मानेंगे ना, ऐसा फ्रेंडली हम लोग हैं, क्यूट मतलब कि अच्छे लगते हैं। थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है बेटा? आकांक्षा यादव, कौन से क्लास में हो? 11। आगे चलकर आप क्या बनोगे, मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी, मतलब 9th में हो अभी, आगे चलकर क्या बनने का उद्देश्य है? 11th में है, आगे चल के हम IAS की रेंज में जाएंगे और भी मैथ साइड से, तो अपना अलग ओपिनियन है। अच्छा, आप ये बताओ, हमारा एक पड़ोसी देश है जिसको हम लोग दुश्मन देश कहते हैं, पाकिस्तान, ठीक है, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? जब उसका नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं? क्राइसिस, सिर्फ क्राइसिस, और उनकी एक मेंटालिटी जो कि ये है कि इंडिया जो है एग्जिस्ट जो कर रहा है वो कुछ नहीं है उनके अकॉर्डिंग। वो हमेशा इश्यूज पे इश्यूज, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। अगर अपने ऊपर अपने यहाँ इतना इश्यूज देखते तो शायद उनके यहाँ क्राइसिस ना हो, मेरे अकॉर्डिंग। आप ये कह रहे हो कि अभी जो वहाँ बहुत दिक्कतें हैं, आटा नहीं मिल रहा, लोग भूखे मर रहे हैं, तो उनको अपने देश के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, दूसरे देशों के ऊपर नहीं करना चाहिए। हाँ, मेरा ये मानना है। आप फोकस करिए, फोकस इंडिया भी करे, बट जो प्रॉब्लम्स वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं उसको फर्स्ट आप अपने ओपिनियन में रखिए, देन अदर। क्योंकि लड़ तो जाएंगे सब, लेकिन अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो लड़ेंगे कैसे? आप ये बताओ, जैसे न्यूज़ में दिखाते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, या फिर जब कहीं से भी सुनते हैं तो यही सुनने में आता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है? अगर मेरे अकॉर्डिंग कहा जाए तो वो हम उसको पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि वो आतंकवादी देश। लोग वहाँ पर भी है, लोग यहाँ पर भी है, बट वहाँ पे जो मेंटालिटी होती है कि वहाँ पे बचपन से बता दिया जाएगा कि आपको गन लेके इंडिया के पास जाना है, और एज अ सोल्जर नहीं, एज अ आतंकवादी। तो एक मेंटालिटी का डिफरेंस है वहाँ पे। अगर हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि हाँ वो एक आतंकवादी देश, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग हैं, पूरे लोग नहीं। हमको लोगों को अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो एक ओपिनियन ये भी होगा ना कि पूरे लोग नहीं है वहाँ, कुछ लोग हैं। वीडियो ही ख़त्म। अब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो काबिल गौर भी थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे तशवीशनाक भी लगी। काबिल गौर क्या बातें थी इन स्टूडेंट्स की, वो ये थी जो मुझे अच्छी भी लगी, बहुत खुशी भी हुई कि वो उन्होंने कहा कि ये हमारा ही एक हिस्सा था, या हमारा ही समझ लें कि एक पार्ट था, हम इनका हाथ पकड़कर साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये जो उस स्टूडेंट ने बात की, वो जो फौजी बनना चाहता है, उसने कुछ पॉजिटिव बातें भी की हैं, नेगेटिव बातें भी की हैं, लेकिन सबसे जो पॉजिटिव बात उसने ये की, ये मुझे बहुत अच्छी बात। उसके बाद ये जो एक भाई ने, ये एक दोस्त जो स्टूडेंट है, उसने कहा कि जो सुना है, मतलब खबरों में सुना जाता है, मतलब खबरों की बात जो हमने सुन रखा है, मतलब उनकी रिसर्च अभी तक नहीं है। अभी तक ज़ाहिर बात स्टूडेंट्स हैं, उनके अभी इतना इंटरनेशनल कोई टच नहीं होंगे इन चीज़ों के साथ, सियासत की या लेन देन की चीज़ों। अभी उनका फोकस है अपने, हमारे यहाँ MBBS के जिस तरह एंट्री टेस्ट का एग्ज़ाम होता है, उनको नीट का होता है, बहुत मेहनत तलब बात है, बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं इन प्रोसेस से गुजरा हूँ। तो उस वक्त तक ये पता नहीं होती चीज़ें, इनसे पता करीब करीब भी नहीं होता, तो उनको मतलब कि सुनाया गया अभी तक हकीकत। अब पता नहीं इनको जब हकीकत पता चलेगी तो क्या बोलेंगे। बेहतर चीज़ें भी थी, बेहतर चीज़ें ये थी कि ये जो स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि हमें ये जो दुश्मनी है, दुश्मनी जाता है, अपने बड़ों से मिलता है, या कहीं दुश्मनी खत्म करके अमन की बात करनी चाहिए। ये एक चीज़ पॉजिटिव थी, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी थी। वो उस पर भाई से बात करना चाहेंगे कि भाई, वो कह रहे थे कि भाई इस पर मैं बात करूँगा। सर नेगेटिव नहीं है, मैं तो उस बच्चे के माइंड सेट की बात कर रहा हूँ कि वो जाना क्यों चाहते हैं आर्मी में। अच्छा, जाना वो आर्मी में चाहते हैं, और ड्रीम उनके क्या क्या है? अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत में 3-4 देशों का 3-4 7-8 का वो नाम ले चुके हैं सर। तो
बच्चे जब बॉर्डर में जाते हैं ना, बॉर्डर में तो पता चलता है कि जिंदगी क्या है, समझ में आई है। इसके बारे में पहले बच्चे नॉलेज होना चाहिए। और बड़ी बात, जब बड़ों से सुनो तो उसके बारे में मुकम्मल तफसील से पूछा करो कि इसका मतलब क्या और ये क्या चीज़ है और हमें आप क्या बता रहे हैं, इसका क्या सबूत है। वॉर के लिए जाओगे ना, चंद सिपाहियों का आप, उस बच्चे ने कहा कि आप चंद सिपाहियों को कुछ लोहा पकड़ा दें, मतलब कि असला पकड़ा दें और वो खुद ही करके आ जाएंगे। अगर ऐसा होता तो आज से कई साल पहले ही पाकिस्तान और इंडोनेशिया और ऐसे ममालिक आपके कब्जे में होते मेरे भाई। बच्चों को इतनी नेगेटिविटी जो है ना, वो हमेशा पेरेंट्स से या आसपास के माहौल से मिलती है, और इन्हें इन चीज़ों से बचाएं मेरे भाई। अच्छा, उन्होंने ये भी मेंशन किया है ना असद भाई कि हम क्या, वो कहते हैं कि हम साथ मिला लेंगे, तो उंगली पकड़ के हम उसको साथ लेकर चलेंगे। वो तो ये एक भी सोच देखे वो ना, तो एक हंसी मजाक वाली नहीं बात हाँ होगी, जी, एक वो बच्चे आप की। जो पॉजिटिव बात है उसको आप हंसी मजाक भाई में- रहमतुल्लाह, हंसी मजाक अच्छा इसी तरह का होता है मेरे भाई, जिस चीज के बारे भाई में पता नहीं भाई, होता। उनके बच्चों की ये सोच है कि भाई वो एक हमारे साथ मुल्क मिलेगा, अखंड भारत होगा। पहली उंगली- बात तो हम ये है, उंगली मेरी पकड़ के बात- उसको मेरी बात साथ लेकर सुने, मेरी जाएंगे। बात सुने भाई गुलजार, जिन बच्चों को वाकई नेशनल इंटरव्यू लिया गया ना, उन्होंने अपनी बिल्कुल ओरिजिनल बात की है। मुझे तो वो बच्चा बिल्कुल सिखाया गया लगता था। कौन पहले सा? उन्होंने वॉर की बात की, पहला जो आर्मी में जाना चाहता, फिर वो बदलते बदलते कहाँ पर आ गया, फिर उंगली पकड़ कर चलने की बात होगी। आपके उसको तो कुछ भाई- समझ में नहीं आ अगर रहा। भाई आपके वो तो- अपनी ही लाइन पर था, आप समझे नहीं है। अब असद भाई के तो इतराजात ही नहीं जाते। भाई, मैं- अच्छा बात अच्छा ये करते हैं। बात अब हम लेके चलते हैं। रहमतुल्लाह हमारे न्यू कमर भी हैं, तो Student उनसे बात, है, स्टूडेंट वो भी हैं, उसको उनका क्या क्या सिखाया ख्यालात जाता हैं? क्या पाकिस्तान जो गजवा इनकी बात करता है या इंडिया अखंड भारत की बात करता है, हमें क्या ऐसी बातें करनी चाहिए कि क्या हमें आपस में एक दूसरे के जो बॉर्डर की तलखियां हैं इनको खत्म करके आपस में ट्रेड करके आगे बढ़ना चाहिए? देखिए जी, हमें तो हम जो पाकिस्तान है पहले से ये कमज़ोर हो चुका है, तो इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि आपस में बातचीत होनी चाहिए। जो एक स्टूडेंट होता है उसको ये बात जेब नहीं देती कि वो इस तरह की बातें करें कि वो मतलब हमारे- उसको चाहिए नहीं, स्टडी पर फोकस करें। मैं रहमतुल्लाह से पूछना चाहूंगा, जो स्वेब तो पूछता है, हमारे जो लोकल बच्चे हैं उनसे तो पूछता है, उनका अपना रटा भी होगा। क्या आपको सिखाया जाता है इंडिया के बारे में? आप क्या सोचते हैं कि इंडिया कैसा मुल्क है, उसको उसके बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए कि उन्होंने आपके वालिदैन इंडिया के बारे में क्या बोलते हैं, कि आप माशरे में उसको क्या बोलते किस हैं, तरह समझते हैं? कैसा इमेज है इंडिया का? देखिए जी, इन्होंने बात की है मदरसे की, तो हमारे यहाँ पर बहुत स्कूल हैं, स्कूलों में ये बात बताई जाती है कि इंडिया और पाकिस्तान पहले एक ही होते थे, बरसगीर होता था। तो जब इंडिया और पाकिस्तान अलहदा हो गए तो इंडिया के खिलाफ कोई भी बात इतनी नहीं बढ़ा चढ़ा के बताई जाती जितना कि ये इंडिया के स्टूडेंट्स बता रहे हैं। तो कि किसी को भी स्टूडेंट को ये बात नहीं करनी चाहिए दूसरे मुल्क के खिलाफ कि वो इस तरह का है, बुरी बातें उनके खिलाफ नहीं करनी हाँ, चाहिए। आप समझ रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि हमें नई जनरेशन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम उनके दरमियान ये नफरतें नहीं फैलानी चाहिए, ना इंडिया के स्टूडेंट्स में ना पाकिस्तान के स्टूडेंट्स में। उनका कहने का मकसद ये है। हमने गलबा इनकी बात नहीं डालनी चाहिए दिमागों पर, और उनको भी भाई की बच्चे बात बहुत अच्छी। मुझे यहाँ पर एक टॉपिक और जो टच हुआ है इसके साथ, मदरसा का। भाई आप एक चीज का नाम बदनाम हो जाता है। आपने मदरसा की असल जो मदरसे बनाए गए हैं ना, जो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान के, उनमें तालीम देखें, उनमें दुनियावी तालीम भी दी जाती है और दीन की तालीम भी दी जाती है। दुनियावी तालीम बिल्कुल जैसे आप लेते हैं वैसे हमारे बच्चों को भी दी जाती है। ये तो एक नाम बदनाम हो गया। अच्छा, नाम बदनाम हुआ। मैं आपको मदरसा पर मेरी तो बात सुने, भाई मैं करता हूं, मैं बात- मेरी बात सुने, मेरी जो तो बात मैं मैं जवाब करूंगा दूंगा। आपके अच्छा। सामने, आपको पता चलेगा कि मदरसा है। असल में मदरसे थे क्या? मदरसे थे जनाब, अगर मैं इनकी हिस्ट्री पता कर आपको बताना शुरू कर दूं तो बहुत लंबी, सिर्फ छोटे छोटे मैं हिंट दूंगा। मदरसे वो थे जहाँ से पढ़कर आपके हिंदुस्तान में वलीउल्लाह बैठे हैं, जिनको ताज मिला है पूरी हिंद का, जिसको आपके हिंदू भी जाके ज़ियारत के लिए जाते हैं, जिनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। उनके मज़ारात पर जो असल मदरसा उन्होंने जो तालीमात दी हैं अमन के लिए। अगर मदरसे की बात करते हैं तो मदरसे की आपके मुल्क में ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है। आपके मुल्क में मैं ऐसे करोड़ों हज़ारों ऐसे मज़ार शरीफ बताऊंगा जहाँ अभी तक भी रहमतों की तजलियाँ हैं, जो मदरसों से पढ़े हुए हैं, जो अपने उस्तादों के पढ़े हुए हैं। ये मदरसों की असल तलीम ये थी, तो ये बाद में चेंज हुई है भाई। तो मदरसे की बात करते हैं कि मदरसे में पढ़ाया जाता है। जब लाल मस्जिद में जो वाकया हुआ था, उसका मौलवी का नाम मुझे नहीं पता, परवेज मुशर्रफ के दौर में, कि जो उसके अंदर पता नहीं क्या हो रहा था और उस पर प्रेशर करना पड़ा।
उसके बीच में पता नहीं, आपको पता है कितना असला मिला था, कितने दहशतगर्द निकले थे? सर आपको क्या पता, वो मेरी बात सुनो। मैं इस बात का जवाब वही नहीं चाहता जवाब हूँ देना कि हर चाहूंगा। मदरसे में सवाल तो उठेंगे ना, हमारे माशरे में ऐसे अनासर मैं हैं, असल सवाल मदरसे तो की उठेंगे। मिसाल दे चुका हूँ, ये आज के मदरसों का मुझे नहीं मेरी पता बात क्या सुने, चलता है। मेरे भाई बात सुने, जहाँ दीन की बात आती है ना, मैं आप आपको क्लियर कर देता हूँ कि असल में मसला क्या है। दीन को बदनाम करने की आदत तो बहुत पुरानी है, कोई भी मजहब ले लें, मैं किसी एक मजहब का नाम नहीं लूंगा। जब बदनामी की बात आएगी उसे बदनाम करने की, तो ऐसे अनासर आपको दुनिया भर में मिलेंगे, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। कैसे अनासर? दीन को बदनाम करी, जहाँ मदरसों के नाम पर आतंकवाद फैलाया गया, ठीक है, वहाँ शाम पर देखें, वहां पर भी ऐसा कुछ हुआ। दुनिया के किसी हिस्से में इस्लाम को बदनाम करना, तो ऐसे काम इंडिया में हजारों आपको मिलेंगे, इंडिया के मुल्क में मिलेंगे। इंडिया कैसे आप बदनाम कर अगर रहा है? अच्छा, वो पिछली वीडियो में भाई कह रहे थे कि हमने वो स्टूडेंट्स पकड़े, टीचर पकड़े जो बच्चों को तालीम देते थे। मेरी जवाब का, अब मैंने एक सवाल किया था कि जो लाल मस्जिद में हुआ था, असला मिला था, असला मिला ऑपरेशन था और दहशतगर्द मिले थे, वो क्या कर रहे थे? वो मदरसे में क्या कर रहे थे? मेरी उधर बात उसका क्या असले का क्या काम है असले मदरसे का में? असल उसने भी डायरेक्ट फायरिंग भी की थी पाकिस्तान आर्मी मेरे पर। भाई मेरी बात सुने, इसमें दो व्यू है। मैं बिल्कुल बात हमेशा सच्ची करता हूँ, मैं लाया नहीं लगता हूँ, मतलब बीच में जो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना कि लाया नहीं होती। अच्छा, दो काम हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्स वहां पर गई थी, वो उन्होंने ऑपरेशन करने के बाद खुद अपना असला वहां पर रखा हो, एक ये बात हो सकती है। दूसरी बात, वो आतंकवाद ही हो सकता है और उन्होंने बच्चों की गलत तालीम दी होगी और बाहर उन्हें ममालिक से जो फंड्स आते हैं उनको लेकर ये मदरसे के नाम पर आतंकवाद फैला रहे आप हैं। उसको गलत बताने के बजाय आप उसको तो रंग ही और दे दिया। नहीं, जो दूसरा पॉइंट है वो काबिल क्या कबूल वो- है भाई गुलजार, दूसरा पॉइंट काबिल कबूल है कि जो वहाँ टीचर तैनात किए गए थे, हो सकता है उन्होंने फंडिंग बैरून मालिक से लिया, उनसे असला खरीदा, उनको बच्चों को ट्रेनिंग कैसे दी गई हो। होता है, ये होता है, ये बात बात काबिल उठेगी। कबूल है। इसीलिए तो इसी वजह से हमारे इसीलिए आज भी मदरसों पर आवाजें उठ रही उठती हैं। हाँ जी, इसी वजह से हमारे आज मदरसे और जो असले ऑपरेशन के क्या बाद इंडिया में मदरसे नहीं चल रहा है? आप रिसर्च करके देखें, उस ऑपरेशन के बाद पूरे मुल्क में जहां पर भी मदरसे हैं मेरे भाई, उन्हें गवर्नमेंट रजिस्टर्ड तब हाँ तक नहीं जी। करती जब तक उन्हें जांच ना ले मेरे भाई। ठीक है, ये ऐसी अच्छा बात काम है किया। ना। तो ये बात इतनी सी है, मैंने असल मदरसों की बात की थी, तो जो नकली मदरसे हैं वो भी अपने आप ही खुद ब खुद ही जो आश्कार हो जाते हैं, उनके पोल खुल जाते हैं, कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं रहती। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से हो गए। कट कर दे चलो तुम और कर ला ना, चले तुम और राइंड अप कर लो, मैं फिर काट लेता हूँ। तो जी उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।